सौम्या की उम्र लगभग 20 वर्ष के आसपास हो चुकी थी। उसकी माँ हमेशा सोचती थी कि बेटी का ब्याह जो है जल्दी से कर देंगे और उसके लिए लड़का देख रही होती है। बहुत सारे लड़के देखे, लेकिन जिस को देखा और जो उसकी शर्त थी, जिस लड़कों के सामने रखती थी दोस्तों, वो लड़के साफ साफ मना कर देते थे कि मैं तुम्हारी बेटी के साथ ब्याह नहीं कर पाऊँगा, यदि तुम्हारी जो शर्तें हैं वो मुझसे नहीं हो पाएगा। उसकी एक ऐसी शर्त थी जिसको सुन करके हर कोई हैरान हो जाए। अंजलि ये चाहती थी कि उसका जो दामाद हो वो उसके साथ भी शारीरिक संबंध बनाए और उसके बेटी के भी साथ। बेटी के साथ शारीरिक संबंध बनाने से पहले वो एक रात मेरे साथ गुजारे। यदि मुझे संतुष्ट कर दिया तो मैं उसे अपना परफेक्ट दामाद समझूंगी, क्योंकि अंजलि के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी थी और अंजलि खुद गवर्नमेंट जॉब में थी, क्योंकि उसका पति जो था गवर्नमेंट एम्प्लॉय था और उस दुनिया में नहीं था। अंजलि विधवा थी, तो जो पति की नौकरी थी अंजलि के पास थी, अपना निजी घर, बहुत सारे खेत बाड़ी, प्रॉपर्टी भी बहुत थी, पैसे की कोई कमी नहीं थी। और जो उसके घर का दामाद बनता उसकी ज़िंदगी ऐशो आराम से कटती। लेकिन कहीं न कहीं अंजलि को ये लगता था कि उसके पति के जाने के बाद अंजलि जो थी अकेलापन महसूस कर रही थी। वो सोच रही थी कि कोई घर जमाई मिल जाएगा तो जो मेरी बेटी के साथ साथ मेरे साथ भी जो मेरी ज़रूरतें हैं उसको पूरी करेगा। जब ऐसी शर्त रखती थी तो जो लड़के होते थे दोस्तों वो मना कर देते थे, कहते कि मुझे ऐसी कोई ब्याह नहीं करना जहाँ पे मुझे ऐसा कोई गलत काम करना पड़े। लेकिन दोस्तों एक दिन एक ऐसा लड़का होता है और वो तैयार हो जाता है। दोस्तों जब अंजलि उसको ट्रायल के लिए अपने पास ले जाती है, अपने कमरे में ले जाती है, और लड़का अंजलि के साथ उस रात कुछ ऐसा करता है जिसकी कल्पना दोस्तों अंजलि को नहीं रहती है। अंजलि का वो हश्र होता है जो उसके पूरे जीवन काल में नहीं हुआ रहता है। आइए पूरी कहानी जानने का प्रयास करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत रोचक कहानी है। उससे पहले जो नए दर्शक है जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं अभी कमेंट करके बताइएगा। पिछली वीडियो पर जिन्होंने कमेंट किया है उनकी लिस्ट हमारे पास है। वीडियो के आखिरी में आप सभी का प्यारा सा नाम और सुनूंगा, तो देर न करते हुए चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं कमलेश तिवारी। आज आपके लिए जो सच्ची घटना लेकर के हूँ, यह घटना है राजस्थान का एक जिला लगता है चूरू। यहीं का रहने वाला राजेश कुमार, जिसकी शादी अंजलि नाम की एक महिला से हो जाती है। राजेश कुमार टीचर था, सरकारी टीचर था, और जो अंजलि थी वो हाउस वाइफ थी। परिवार में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। शादी के 2 साल बाद एक लड़की हो जाती है। लड़की धीरे धीरे करके बढ़ने लगती है, लेकिन जो राजेश था एक दिन उसको जो है गंभीर बीमारी हो जाती है। काफ़ी ट्रीटमेंट कराता है, बहुत इलाज कराता है, बहुत सारे पैसे भी खर्च होते हैं, लेकिन कहते हैं कि ईश्वर को जब कुछ और मंजूर होता है तो कुछ भी काम नहीं करता। ईश्वर के आगे किसी की नहीं चलती। एक दिन ऐसा आता है जब राजेश अंजलि और अपनी बेटी सौम्या को अकेला रहने पर मजबूर कर देता है और इस दुनिया को छोड़ करके चला जाता है। शायद अंजलि की ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुख भरा दिन वही था। एक छोटी सी बेटी जिसकी उम्र लगभग 7 साल के आसपास थी। दोस्तों सौम्या 7 वर्ष के आसपास हो चुकी थी। अंजलि की उम्र लगभग 35 के आसपास पहुंच चुकी थी। इस अवस्था में पति का जाना और एक बेटी की जिम्मेदारी उसके लिए बहुत भारी हो रहा था। धीरे धीरे करके अंजलि अपने आप को संभालती है और बेटी की परवरिश में लग जाती है। जो राजेश की नौकरी होती है वो अंजलि को मिल जाती है और साथ ही साथ उसे जो इंश्योरेंस वगैरह कुछ कराया रहता है उसके सारे पैसे मिल जाते हैं। और जो राजेश था खेती बाड़ी से संपन्न था, बहुत सारे खेत वगैरह थे उसके पास, खेती बाड़ी से बहुत पैसे आते थे। तो कुल मिलाकर के जो परिवार था सफल था और संपन्न था, कहीं से कोई दिक्कत नहीं थी। वक्त बीतता जाता है दोस्तों, धीरे धीरे करके जो सौम्या थी लगभग 20 वर्ष के आसपास हो जाती है। लेकिन कहीं न कहीं राजेश के जाने के बाद जो अंजलि थी उसे अकेलापन खाया जा रहा था। साथ ही साथ अंजलि को अपनी बेटी सौम्या की भी चिंता थी। वो चाहती थी कि उसका जो दामाद हो, उसका घर जमाई रहे, वो अपने घर पर ना रहे और मेरे साथ रहे, क्योंकि अंजलि के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी थी। उसकी देख रेख कौन करेगा, खेती बाड़ी की देख रेख कौन करेगा, एक जिम्मेदार व्यक्ति चाहिए। यही सोच करके अंजलि शादी ढूंढना शुरू कर देती है, बहुत सारे लड़कों के पास जाती है और साथ ही साथ अंजलि की जो जीवन की निजी ज़रूरतें थी वो भी नहीं पूरी हो रही थी। उसको लगता था कि कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो मेरे साथ भी और मेरे बेटे के साथ रह करके हम दोनों को खुश रखे। लेकिन अंजलि जहाँ कहीं जाती शादी ढूंढने, अगर ये शर्त रख देती लड़के से तो दोस्तों लड़के मना कर देते थे। अब वो लगभग 20 शादी ऐसी देखी। जिस लड़के के पास जाती उसको अपने पास बुलाती और बुला करके कहती कि देखो हमारी एक शर्त है। जैसे अपनी शर्त बताती दोस्तों, लड़के जो थे वो घबरा जाते कि यार ये कैसे रिश्ता है कि यार वो अपने लिए दामाद कम, अपने लिए पति ज़्यादा ढूंढ रही है। कल का ऐसा कुछ ना हो कि कोई विवाद हो जाए, क्योंकि ऐसे मामलों में हमेशा उसका जो अंजाम होता है बहुत खतरनाक होता है। आजकल के जो युवा वर्ग हैं बहुत सारे सावधान हैं, सतर्क हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो बड़े शौकीन हैं। दोस्तों इसी में एक लड़का था। जब अंजलि उसके यहाँ पहुँचती है, कोई बताता है कि एक लड़का है, चलो देख लो।
अंजलि जाती है, लड़का देखती है, लड़का दिखने में ठीक ठाक है, वो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहता है, चूरू जिले का ही रहने वाला होता है। अंजलि उसके यहाँ पहुँचती है, लड़का देखती है, लड़का बिल्कुल ठीक ठाक रहता है। अंजलि पसंद कर लेती है उसको, अगले दिन अपने घर बुलाती है, कहती है कि आप घर आइए, घर वगैरह देख लीजिए। लड़का सुबह अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है और अंजलि के घर पहुँचता है। सौम्या कहीं मार्केट गई होती है, घर पर अंजलि अकेली थी। अंजलि उसको बिठाती है, आवभगत करती है, उसका नाश्ता पानी सारी व्यवस्था देखती है। उसके बाद अंजलि कहती है कि शादी के लिए मेरी एक शर्त है। वो लड़का कहता है क्या शर्त है? बहुत होशियार थी, उन्होंने पूछा कि क्या सौम्या तुमको पसंद है? वो बोला कि हाँ सौम्या तो मुझे पसंद है। लेन देन की बात आती है तो कहता है कि लेन देन जो आप खुशी से दे दोगे, हम कुछ डिमांड नहीं करेंगे। वो भी बात डन हो जाती है। अब बारी आती है अंजलि के अपने निजी जीवन की, तो अंजलि कहती है कि मेरी एक शर्त है। वो कहता है कि क्या है? अंजलि कहती है कि मुझे एक ऐसा घर जमाई चाहिए जो मेरी बेटी के साथ साथ मेरे साथ भी वक्त गुजारे। ये सुनकर के आदमी थोड़ा सा चौंक जाता है, कहता है कि ये कौन सी शर्त है? तुम अपने लिए पति ढूंढ रहे हो या दामाद? तो अंजलि कहती है कि मुझे पति भी चाहिए और बेटे के लिए दामाद भी चाहिए, और आदमी एक भी चाहिए, एक ही चाहिए, दो आदमी नहीं होने चाहिए। तो आदमी कुछ देर तक तो हैरान रहता है। तो उसके बाद कहता है ठीक है, मैं प्रयास करूंगा कि मैं दोनों की पूर्ति करूंगा, लेकिन उसके लिए मेरी एक शर्त है। वो कहती है कि क्या शर्त है? तो लड़का कहता है कि शर्त यह है कि मैं एक ही घर में सबके साथ सारा काम करूंगा, किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। तो अंजलि कहती है कि यार बेटी के सामने तुम मेरे साथ गलत काम करोगे, हमारी पत्नी होने के बाद ये सब वो बर्दाश्त कर पाएगी? नहीं, मैं ये शर्त नहीं मानने को तैयार हूँ, बाकी तुम और जो कुछ कहो मैं सारी तुम्हारी शर्तें मानने को तैयार हूँ। वो लड़का कहता है ठीक है, मैं जैसा कहूँगा तुम्हें वैसा करना पड़ेगा। वो कहती है ठीक है। अंजलि कहती है लेकिन यदि तुम्हें संतुष्ट नहीं कर पाए तो मैं तुम्हारे साथ ब्याह नहीं करूँगी सौम्या की। वो कहता है ठीक है। उसके बाद दोस्तों घर पर अंजलि अकेली थी, सौम्या बाहर गई रहती है। अंजलि उस लड़के से कहती है कि चलो सबसे पहले तुम आज अपना इंटरव्यू दो, अगर आज के परफॉर्मेंस में तुम सफल हो गए तो समझ लो कि ये तुम्हारा पहला और आखिरी जो है इंटरव्यू है। उसके बाद दोस्तों अंजलि उसको अपने कमरे में ले जाती है। जो अंजलि आज लगभग 12-13 साल से भूखी थी, उस लड़के के साथ जब बिस्तर पर पहुंचती है और दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ती है और जब शारीरिक संबंध बनते हैं तो अंजलि मानो भूखी शेरनी की तरह उसके ऊपर टूट पड़ती है। अंजलि उसके ऊपर पूरी तरीके से हावी थी। वो लड़का था कि उसके आगे कमज़ोर पड़ता दिखाई दे रहा था। उसे लगा कि यार अगर मैं कमज़ोर हो गया तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, साथ ही साथ ब्याह भी नहीं होगा, क्योंकि सौम्या जो थी बेहद खूबसूरत थी। बिल्कुल अपनी माँ पर गई थी, खूबसूरती उसको पाई थी। सौम्या भी बहुत खूबसूरत थी। उसके बाद दोस्तों वो लड़का एक ट्रिक अपनाता है और ट्रिक के तहत अंजलि के साथ जो है ऐसा करने लगता है। लगभग आधे घंटे बाद अंजलि उसे धक्का दे करके बाहर करने लगती है। कहती तुम्हारे हो गया, अब हमसे कुछ नहीं हो पाएगा, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे बहुत तकलीफ है। वो लड़का कहता है कि अभी तो हमसे कुछ हुआ ही नहीं, अभी तो हमारा पूरा सब कुछ बाकी ही है। अंजलि उस लड़के के बीच जब सारा काम खत्म होता है, अंजलि काफ़ी संतुष्ट होती है उस लड़के से। अंजलि को लगने लगा कि ये लड़का परफेक्ट है। अब सौम्या का विवाह उससे तय कर देती है। वक्त आ जाता है, धीरे धीरे सौम्या की शादी उस लड़के से हो जाती है। शादी होने के बाद अंजलि उस लड़के से कहती है कि तुमको मेरे घर पर घर जमाई बन करके रहना है। जैसा कि पहले सब कुछ तय हुआ रहता है, वो लड़का तैयार हो जाता है। अब अंजलि और उसकी बेटी सौम्या और उसका दामाद तीनों एक साथ घर पर रहने लगते हैं। जब वक्त मिलता है अंजलि अपने दामाद के साथ अपनी ज़रूरतें पूरी कर रही होती है। सौम्या को कानो कान खबर नहीं रहती। सौम्या को लगता है कि जो कुछ है ये मेरा है, ये तो सिर्फ मेरे माँ के लिए मेरे घर पर रह रहा है। लेकिन उसकी जो असली सच्चाई थी उसकी माँ को भी नहीं पता था, क्योंकि उसका माँ पहले ही मना कर दी थी। जब लड़के ने शर्त रखी थी, उसकी माँ ने कहा कि ऐसा जो कुछ करोगे वो सिर्फ मेरे तक ही सीमित रखना, को कानो कान खबर नहीं पड़नी चाहिए। उसके बाद दोस्तों ये सिलसिला यूँ ही चलता रहता है, किसी को पता नहीं चलता है। धीरे धीरे करके समय बीत जाता है, लगभग 2-3 साल के आसपास का वक्त बीत जाता है। एक रात की बात है, सौम्या और उसका पति अपने कमरे में सोए थे कि अचानक अंजलि का फ़ोन जाता है। उसका पति फ़ोन उठाता है, सौम्या सो रही होती है। फ़ोन उठाने के बाद अंजलि उसे अपने कमरे में आने के लिए कहती है। वो सौम्या को इधर उधर घुमाता है तो देखता है कि सौम्या गहरी नींद में सो रही है। उठता है दबे पाँव और अंजलि के कमरे में चला जाता है। और जाने के बाद दोस्तों उन दोनों के बीच वो सारा सिस्टम चलने लगता है। दोनों एक दूसरे के साथ बिना कपड़ों के बिस्तर पर लेटे हुए थे और चल रहा होता है गंदा खेल। इत्तेफाक से जो सौम्या थी उसकी नींद खुल जाती है। वो देखती है कि उसका पति उसके बगल में है ही नहीं। वो देखती है तो दरवाज़ा खुला है। उसे लगा बाथरूम वगैरह गया हुआ होगा। लगभग जो है 15-20 मिनट के आसपास का वक्त लग गया। फिर वो भी सोचती है जाकर के देखूँ बाथरूम में है या कहाँ चला गया है। फ़ोन देखती है, फ़ोन उसका बगल में पड़ा हुआ है। उसके बाद दोस्तों सौम्या बाथरूम में जाकर देखती है, तब भी उसका पति नहीं है। उसे शंका सी हो जाती है।
वो हर रूम में जा कर के देखती है, कोई नहीं दिखता। अचानक वो अपनी माँ के कमरे में जाती है तो देखती है कि अंदर से उसके पति की आवाज़ आ रही है और उसकी माँ भी हंस रही है। वो खड़ी होकर के सारी बात सुनने लगती है। अब उसको समझने में देर नहीं लगती कि आखिर चल क्या रहा है। वो चुपके से वापस आ जाती है अपने कमरे में और आने के बाद सोने का नाटक कर लेती है। जब सौम्या आकर के लेटी रहती है तो लगभग उसके आधे घंटे बाद उसका पति वापस आता है। सौम्या का चेहरा देखता है तो सौम्या की आंखें खुली रहती है। वो सकपका जाता है। सौम्या कहती है कि कहाँ गए थे, बहुत आसानी से कहती है जिससे कि उसको शंका न हो। बोला कि बाथरूम गया था। वो कहती है बाथरूम तो मैं भी गई थी, बाथरूम में तुम तो थे ही नहीं। और हड़बड़ा जाता है। उसको लगता है सौम्या ने सब कुछ देख लिया, उसे शंका सी हो गई। कहता है कि नहीं, मैं बाथरूम में था, तुम शायद ध्यान से नहीं देख पाई। तो कहती है कि बाथरूम तो एक ही है, तुम कौन से बाथरूम में गए थे। उसके पास कोई जवाब नहीं था। सौम्या कहती है कि देखो, हमसे झूठ मत बोलो, सच सच बताओ तुम कहाँ थे, मैं जो सच्चाई हो तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। वो हड़बड़ा सा जाता है। कहता है कि यार मैं तुमसे बार बार कह रहा हूँ मैं बाथरूम गया था, तो मेरी बात का भरोसा क्यों नहीं करती हो। लेकिन नहीं, सच्चाई कुछ और है, तुम सही बताओ क्या कहाँ गए थे। वो हड़बड़ा जाता है कि क्या बताऊँ, कहाँ गया था, कहीं ऐसा तो नहीं सौम्या ने देख लिया, क्यों ये रट लगाए बैठी है कि सच्चाई बताओ, कहीं ऐसा तो नहीं इसने सब कुछ देख लिया हो। उसे शंका हो जाती है। लेकिन जो सौम्या थी वो जिद पर अड़ जाती है, कहती सच्चाई बताओ, नहीं तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। जब वो अपना रुख थोड़ा सा कड़ा करती है तो वो जो है कहता कि मैं दूसरे कमरे में चला गया था, मुझे यहाँ नींद नहीं आ रही थी। सौम्या कहती तुम्हें हर रात नींद आती थी और आज तुम जो है दूसरे कमरे में क्यों चले गए, यहाँ ऐसा क्या था जो तुम्हें नींद नहीं आ रही थी। वो कहता है कि यार बस यूँ ही थोड़ा सा टेंशन हो गया था। सौम्या कहती है कि तुम कहाँ गए थे, मुझे सब कुछ पता है, तुम मेरी मम्मी के कमरे में गए थे और मम्मी के साथ तुम्हारा अफेयर चल रहा है, ये कितने दिन से चल रहा है। ये बात सुन करके वो सन्न रह जाता है। वो कहता है कि यार मैं वहाँ नहीं गया था, तुम अपना ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, इधर उधर की बातें करने लगता है। सौम्या कहती है कि देखो, मैं अपनी कानों से सुन कर के आई हूँ, तुम और मम्मी क्या क्या बातें कर रहे थे वो सब कुछ मुझे पता है। मैं जानबूझ करके दरवाज़ा नहीं खटखटाई क्योंकि मेरी माँ तुम्हारे साथ थी। अगर मैं दरवाज़ा खटखटा देती तो जो बनी बनाई इज्जत है वो ख़त्म हो जाती। इससे बेहतर है कि तुम सच्चाई बता दो। तब वो समझ जाता है कि सारी बातें सौम्या ने सुन लिया है। वो कहता है कि असल में जब तुम्हारी माँ ब्याह के लिए आई थी मेरी, तो उन्होंने मेरे सामने शर्त रखी थी कि तुम मेरे साथ भी और मेरी बेटी के साथ भी रिश्ता रखोगे। इसी शर्त पर उन्होंने हमसे शादी की थी, क्योंकि वो जहाँ लड़का देखने जाती थी उनकी यही शर्त थी कि जो उनका दामाद होगा वो उनके साथ भी उनकी ज़रूरतें पूरा करेगा। इसी के चलते जो है तुम्हारा ब्याह इतने लड़कों से देखने के बावजूद भी नहीं हुआ। वो तो मैं ऐसा था कि जो है मैंने हाँ कर दिया, और जब मैंने उनकी शर्त मान ली तो उन्होंने मेरा ब्याह तुम्हारे साथ किया। जब ये बात सुनती है सौम्या तो अपनी माँ की जो इज्जत उसकी आंखों में रहती है वो ख़त्म हो जाती है। उसे लगता है कि मेरी माँ की जो नीयत है कितनी गिरी हुई है कि अपने दामाद के साथ ही ऐसा गलत कर रही है। लेकिन मजबूर थी कि जो कुछ था उसकी माँ के पास ही था, सौम्या के पास कुछ नहीं था। सारी प्रॉपर्टी, नौकरी और वेतन वगैरह सब वो पाती थी। सौम्या के हाथ में था तो केवल उसकी माँ की जो है प्यार और दुलार, बाकी उसके सिवा कुछ नहीं था। क्योंकि जो उसकी माँ अंजलि थी बहुत होशियार थी, सारी प्रॉपर्टी और सब कुछ अपने नाम करा के रखा था, बेटी के नाम पर कुछ नहीं कराया था। वो कहती है कि ऐसा करो कि माँ को छोड़ दो। तो लड़का कहता है कि चलो ठीक है, मैं छोड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम बताओ कि अपनी माँ को इस अवस्था में छोड़ करके जाओगी तो सही रहेगा। बेशक हम लोग चले जाएंगे, लेकिन कल की तुम्हारी माँ किसी और के साथ ऐसा करने लगी और आकर के कोई तुम्हारी घर प्रॉपर्टी सब ले लिया, तब क्या करोगी। और तुम्हारी माँ ने तुम्हें बेदखल कर दिया तो। दोस्तों, सौम्या समझ जाती है, काफ़ी समझदार थी। वो कहती है ठीक है, लेकिन आज से मेरी एक शर्त है तुम्हारे साथ। वो कहता है क्या शर्त है। कहता है कि माँ तुम्हें कितना भी अपने पास बुलाए लेकिन तुम उसके पास जाना नहीं, और मेरी कसम खाओ कि आज के बाद तुम उसके साथ कोई गलत काम नहीं करोगे। दोस्तों, उसका पति उसकी कसम खाता है कि आज के बाद मैं कोई ऐसा गलत काम नहीं करूँगा। यदि तुम मुझे कभी देखना भी ऐसा करते हो तो तुम्हारे मन में जो आए वो मेरे साथ करना। दोस्तों, दोनों की सूझबूझ से जो है एक टूटा हुआ रिश्ता फिर से कायम हो जाता है और सब कुछ यूँ ही चलने लगता है। तो दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि जो लोग समझदार होते हैं कोई बड़ा कदम उठाने से पहले 100 बार सोचते हैं और सूझबूझ से काम लेते हैं, जैसा कि सौम्या ने लिया। तो कहानी बस इतना ही। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन जाने से पहले जिन्होंने पिछली वीडियो पर कमेंट किया था, 2 मिनट उनका प्यारा सा नाम लेना चाहूँगा। सुंदरलाल हिरवार छतरपुर मध्य प्रदेश से, दिलीप राजपूत खंडवा से, पीएन तिवारी बलिया उत्तर प्रदेश से। आप सभी ने वीडियो पर इतना प्रेम और स्नेह दिया, ऐसे ही प्रेम और स्नेह बनाए रहें। कल मिलूंगा एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।